हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को ईद की जो है मुबारकबाद। आज बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यह है कि जो है काउंसिल की जो डेट बढ़ गई है 10 मई तक का, उसका आप लोग लाभ उठाएं। और जो लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, यानी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लें। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पे अटेस्टेशन नहीं कराते हैं, यानी कि स्टैम्प एंड साइन नहीं लेते हैं और डायरेक्ट ऐसे ही कुछ लोग अपलोड कर दिए हैं। कुछ लोग सही से उसको स्कैन नहीं करते हैं, कुछ लोग मोबाइल से ही कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ना करें, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से स्कैन करें आफ्टर जो है यानी अटेस्टेशन करने के बाद में। तो याद रखें अच्छे से, यानी प्रॉपर डॉक्यूमेंट को जो है स्कैन करें ताकि उनको जो आपकी जो कॉपी मिले वो जो है अच्छी क्लियर मिले, ताकि उनको वेरीफाई करने में आसानी हो। एड्रेस वगैरह, रोल नंबर वगैरह आपकी जो है या मार्कशीट आपकी है वो क्लियर जितनी रहेगी उतना ही जो है काउंसिल के लिए इजी होगा आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। और जब आप जाएंगे तो उसको वो बहुत जल्दी जो है प्रोसेस कर देंगे। अदरवाइज कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, फिर उसको निकालेंगे, वो पूछेंगे, फिर आपसे कहेंगे इसकी कॉपी लाओ, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर उनको वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर इस तरह सब कुछ होके रहेगा तो हो सकता है वो पहले से चेक मार्क करके रखें कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो है यानी कि चेक्ड है, बस उसको सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे तो इससे जो आपका टाइम बच जाएगा और काउंसिल के मेंबर का भी टाइम बच जाएगा। चलिए अब आगे कुछ और बात कर लें जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता है, या कुछ लोगों एचएससी किया हुआ है, उन्होंने जो है जो है एसएससी सिर्फ किया हुआ है, यानी हाई स्कूल तक पढ़े हुए और उन्होंने इंटरमीडिएट नहीं किया हुआ है, एचएससी नहीं किया हुआ है। तो आप वो लोग परेशान होते हैं कि सर हम डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। तो उनके लिए मैं सिंपल से एक बार बता दूं कि आप एक प्लेन पेज पे या किसी पेपर पे या मोबाइल में लिख करके उसका स्क्रीनशॉट निकाल लें कि मैंने सिर्फ 10वीं पास की है, या आई हैव पास्ड ओनली द हाई स्कूल आर एसएससी एंड आई डोंट हैव द एचएससी मार्कशीट, यानी कि मेरे पास इंटरमीडिएट की यानी 12वीं की कोई भी मार्कशीट जो है मेरे पास नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की। तो काउंसिल ने ऑलरेडी जो है पीडीएफ यानी नोटिफिकेशन जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और उसमें उसने मेंशन कर दिया है कि 12 मई से जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये 2 प्लेसेस पे होगा। एक प्लेसेस का नाम उन्होंने लिखा है एनाटॉमी हॉल, ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, भाई कल्ला, मुंबई 400008। ये एड्रेस है जो कि पीडीएफ में मेंशन्ड है। इन दोनों जो है प्लेसेस पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंसिल ने बुलाया है। अब रही बात बुलाने की, तो क्या सबको एक साथ ही बुला लेंगे? तो जाहिर सी बात है नहीं। तो काउंसिल ने जो उसी पीडीएफ के नोटिफिकेशन के नीचे सबसे पहले तो जो है दिया है लेटर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई जो है नहीं जा सकता तो अपने बिहाफ में किसी और पर्सन को भेज सकता है। और याद रहे कि उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एक आदमी एक ही पर्सन का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी जो है 2, 4, 10 लोगों का एक साथ लेके जा रहा है, ऐसा नहीं करे जो है। तो ये जो है लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है कोई आदमी इशू कर करके अपने ऑन बिहाफ में जो किसी और को भेज सकता है, क्योंकि हो सकता है वो फॉरेन में हो, अब्रॉड में हो सकता है वो यहाँ नहीं हो सकता है वो मुंबई से दूर हो सकता है वो जो है अपनी क्लिनिक पे बहुत बिजी हो, नहीं आ सकता हो, यानी ड्यू टू द बिजी शेड्यूल और एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है। तो वो लेटर ऑफ अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी जो है चीज़ है जो काउंसिल ने जो है अपने को दी है कि हर कोई जाके उसका बेनिफिट ले सकता है। और वेरिफिकेशन का जो टाइमिंग है काउंसिल ने रखा वो 9 AM टू जो 1 PM है, इस बात का याद रखें। और 12/5/2022 से स्टार्ट होगा। अब ये रही बात जो है कितने लोग जाएंगे, तो अगर पीडीएफ के नीचे आप देखेंगे तो सबका जो है एमसीए नंबर वहाँ पे मेंशन है कि किस तारीख में किस एप्लीकेंट को वहाँ पे जो है हाजिर होना है, वहाँ पे जो प्रेजेंट होना है। तो हर आदमी जा करके उस पीडीएफ में सर्च कर ले, देख ले कि मेरा एप्लीकेशन नंबर जो है यानी एमसीए नंबर जो है वो किस डेट के अंदर में आता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ नियर अबाउट उन्होंने 100 पर डे के हिसाब से रखा हुआ है, लमसम जो मैंने काउंट किया है। तो यानी पर डे जो है 100 वेरिफिकेशन होगा नियर अबाउट जो उन्होंने मेंशन किया। तो याद रहे कि एक ही तारीख को ना पहुंच जाएं। गलती से कुछ लोग अगर नहीं देखे होंगे या उन्होंने अच्छे से स्क्रॉल करके नहीं देखा होगा, सिर्फ ऊपर का जो है सिर्फ नोटिफिकेशन ही पड़ा होगा, तो उनको ये लगेगा कि 12 तारीख से जो है उन्होंने बुलाया है, बस 12 मई से बुलाया है, कॉल किया है। तो हो सकता है एक ही दिन सब पहुंच जाएंगे तो फिर उनको लौट कर वापस आना पड़ेगा। तो अपने जो है एप्लीकेशन नंबर्स को, एमसीए नंबर को सर्च में डालकर देख लें कि मैं किस डेट के अंडर में आता हूं और उसी डेट में जल्दी पहुंच जाएं, ताकि जो उनका टाइमिंग है जो वो 9 AM टू 1 PM का इन बिटवीन जो है वो अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकें।
अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, तो काउंसिल ने ऑलरेडी मेंशन किया, एक कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिसेंट अटेस्टेड फोटोग्राफ। तो आप सबको पता होगा कि जब आपने जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया होगा तो उसके बाद जो है एक मैसेज आता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो गया। तो उसके नीचे आप देखेंगे तो रेड लाइन्स में लिखा होता था प्रिंट एप्लीकेशन, तो उस पर जिन लोगों ने क्लिक किया होगा तो उनका वो जनरेट हो गया होगा एप्लीकेशन, तो उसकी कॉपी एक प्रिंट करके लेके जाना है। और साथ में रिसेंट यानी कि अभी की जो आपको अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी ऐसी फोटोग्राफ हो जिसके ऊपर किसी का स्टाम्प और सिग्नेचर हो, उसको बोलते हैं अटेस्टेड फोटोग्राफ, तो वो भी साथ में आपके होना चाहिए। सेकंड उन्होंने लिखा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके पास होगा, यानी जिसके पास हाई स्कूल का है तो जाहिर सी बात वो हाई स्कूल की लेके जाएगा, जिसके पास जो है इंटरमीडिएट की होगी वो यानी HSC का होगा वो उसको लेके जाएगा, और जिसके पास दोनों होगा वो दोनों लेके जाए। जाहिर सी बात है जिन्होंने हाई स्कूल किया है उसके बाद फिर इंटरमीडिएट किया होगा, और किसी के पास अगर ग्रेजुएशन किया तो वो ले सकते हैं, वो प्लस है, बट मैं नहीं समझता उसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत है। मेन चीज़ होती है वो हाई स्कूल होती है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट होती है, क्योंकि जो है हाई स्कूल में क्या होता है आपके जो उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। बाकी की और चीज़ें अगर जिसको अपलोड करना है वो काउंसिल की वेबसाइट पे एडिशनल क्वालिफिकेशन के कॉलम में अपलोड कर सकता है, अभी भी टाइम है, एक प्लस पॉइंट के तौर पे बस। फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट है जिसे हम TC भी कहते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और उसको लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। जब हम कोई कॉलेज या स्कूल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं कि छोड़ करके जाते हैं और दूसरे में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ हमें एक लिविंग सर्टिफिकेट मिलती है जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और इन द एंड जब हम कंप्लीट भी कर लेते हैं तब भी जो है कोई आदमी उसको निकाल करके रख लेता है कि इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं और एडमिशन यानी हायर एजुकेशन के लिए लेना पड़े तो मैं इसका इस्तेमाल करके वहाँ पे जो है एडमिशन ले सकता हूँ। तो ये आपके पास होगी, आई होप सबके पास रहती है, तो वो आप एक कॉपी क्या उसकी ओरिजिनल आप अपने पास रखना है। फिर है मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, यानी जो भी आपने काउंसिल को अपलोड किया मार्कशीट या डिग्री या डिप्लोमा, चाहे एक्यूपंक्चर होगी, एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, या कुछ भी XYZ है, जामा है, जिनके पास जो भी है वो उसकी जो है सर्टिफिकेट जैसे अपलोड किया तो सर्टिफिकेट के साथ जाहिर सी बात मार्कशीट भी रहती है, तो मार्कशीट भी अपने साथ ले जाएं। एलिजिबिलिटी टेस्ट, पासिंग लेटर और एक्वायर्ड डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट पासिंग लेटर जो है वो तो आपको काउंसिल की तरफ से मिला ही है, और इसके अलावा भी आपके पास और भी कुछ सर्टिफिकेट हो तो आप उसे ले सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट और गजेट कॉपी इन द केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने नाम में कोई संशोधन किया हो, कोई मॉडिफिकेशन किया हो, तो उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो अपने संशोधन को प्रूव करने के लिए या तो अपने मैरिज सर्टिफिकेट ले जाएं कि उसमें दिखाएं कि हमने चेंज किया, अपना नाम को मॉडिफाइड किया, या फिर उन्होंने जो गजेट बनाते हैं उनमें वो मेंशन होता है, अनाउंसमेंट करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, जिन्होंने नाम चेंज कराया होगा उनको पता होगा, तो उसकी जो है वो कॉपी लेके जाएं एज ए रिकॉर्ड के कि ये प्रूव करने के लिए कि ये मैंने नाम जो चेंज किया वो ऑथेंटिक तौर से अप्रूव्ड है। फिर उसके बाद आधार की कॉपी है सिंपल, और फिर जो है रिसीप्ट ऑफ द 1000 टूवर्ड्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फीस, ये जब आपने एग्जाम से पहले जो भरा था वो, आई होप कि सब लोगों ने अपनी रिसिप्ट जो है सेव करके रखी होगी, तो वो भी साथ में ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि उनके पास ऑलरेडी वो पहुंची हुई है और रिकॉर्ड तो उनके पास डेटा ऑलरेडी फीडेड है, बट आप अपनी तरफ से जो है इसे ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काउंसिल ने आपसे मांगी है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ अभी वीडियो को। आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी चालू है, काउंसिल ने एक्सटेंड कर दिया डेट, वो 10 मई तक है, फिर 10 मई तक वो 100% बंद हो जाएगा। काउंसिल ने लास्ट टाइम आपको चांस दिया कि इसे कंप्लीट कर लें। दूसरा 12 मई से आपका प्रोसीजर यानी वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट का स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जाएं और याद रखें अपने डे में ही जाएं, जिस दिन आपका बुलावा है उसमें चेक कर लें, वो नोटिफिकेशन के नीचे मेंशन है। और याद रखें अगर आप अपने बिहाफ में किसी को भेज रहे हैं तो उसको जो है लेटर ऑफ जो है अथॉरिटी का, उसके ऊपर बाकायदा जो उसमें कॉलम दिए हुए फिल करके, वो बाकायदा फिल करके अपनी साइन सिग्नेचर करके आप और सामने वाले की भी साइन सिग्नेचर करा के प्रॉपर जो है उसको फिल करा करके भेजें, ताकि जा करके वापस ना आना हो। तो ये सारी चीज़ें कर लें, और साथ में ऐसा ना हो कि 4-5 लोग हों और एक साथ एक ही बंदे को सारा सब कुछ बना के दें, ऐसा भी ना करें। काउंसिल ने वहाँ पे मेंशन किया कि एट 1 पर्सन जो है एक ही आदमी को अलाउड किया जाएगा एक लेटर ऑफ अथॉरिटी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी कुछ आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।